जब बात हो देश की रक्षा की तो सवाल उठता है, कौन है असली शेर? भारत और पाकिस्तान फिर एक बार आमने सामने। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि असली ताकत किसके पास है और किसकी सैन्य शक्ति सिर्फ दिखावा है। क्या पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा? चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी आंकड़े आपको चौंका देंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की, जो कि एक एनुअल रिपोर्ट है जो दुनिया भर के देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ की तुलना करती है। ये रिपोर्ट 145 देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ का आकलन करती है, जिसमें मिलिट्री यूनिट्स, फाइनेंशियल सिचुएशन, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज और जियोग्राफिक लोकेशन जैसे 60 से अधिक फैक्टर्स शामिल हैं। जहां भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर चमक रहा है, वहीं पाकिस्तान कहीं आसपास नजर भी नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जो 2023 में 7वें स्थान पर था, 2024 में फिसलकर 9वें पर आ गया है और अब 2025 में टॉप 10 से भी बाहर का रास्ता पकड़ लिया है। अब उसकी रैंकिंग सीधे 12वें स्थान पर जा गिरी है, यानी लगातार गिरती ताकत और बढ़ता डर। वहीं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज भी अमेरिका नंबर 1 है, रूस नंबर 2 और चीन तीसरे स्थान पर। इनके बाद नंबर आता है भारत का। भारत जो मजबूती से चौथे स्थान पर खड़ा है, एकदम निडर, अड़िग, अजय। बात करें पैसों की ताकत की, तो भी भारत पाकिस्तान से मीलों आगे है। भारत का डिफेंस बजट 2025-26 में 6.8 लाख करोड़ यानी करीब $79 मिलियन पहुंच गया है। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ 2,281 बिलियन रुपए का है। यानी न सिर्फ ताकत में बल्कि तैयारी में भी भारत पाकिस्तान से कई कदम आगे है। भारत के पास 14,55,000 से ज़्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, साथ में 11,55,000 रिजर्व सोल्जर्स, यानी कि वे सोल्जर्स जो सक्रिय सेवा में नहीं है लेकिन इमरजेंसी में या आवश्यकता पड़ने पर आर्मी में शामिल होने के लिए अवेलेबल है। और पैरामिलिट्री फोर्स के मामले में तो भारत के पास 25 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स की ताकत है। अब नज़र डालते हैं पाकिस्तान पर। सिर्फ 6,54,000 एक्टिव सोल्जर्स और 5,50,000 रिजर्व सोल्जर्स, यानी सिर्फ आधी ताकत भी नहीं। टैंकों की बात करें तो भारत के पास 4,201 टैंक हैं, जिसमें घातक T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे आधुनिक टैंक शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,627 टैंक हैं। भारत के पास आधुनिक बोफोर्स और हॉवित्जर जैसी तोपें भी हैं, जो कारगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तान को धूल चटा चुकी हैं। अब उड़ते हैं आसमान की ओर। भारतीय वायुसेना के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं और 513 घातक फाइटर जेट्स, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,399 एयरक्राफ्ट और 328 फाइटर जेट्स हैं। हेलीकॉप्टर में भी भारत भारी पड़ता है, जिसमें भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर और 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। और याद रखिए, भारत के पास राफेल, सुकोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट हैं, जो ब्रह्मोस, अस्त्र, रुद्रम और आकाश मिसाइलों से लैस हैं। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, A-16 और मिराज जरूर है, लेकिन भारतीय वायुसेना के आगे ये हथियार बस नाम के ही लगते हैं। समुद्र की बात करें तो भी भारत का परचम लहराता है। भारत के पास 293 जहाज और 18 सबमरीन हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चलते हुए किले की तरह हैं, जो भारत की सेवा में हमेशा तैनात रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 121 जहाज और 8 सबमरीन्स हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। डेस्ट्रॉयर शिप की बात करें तो भारत के पास 13 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। यहाँ भी भारत का दबदबा साफ दिखाई देता है। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मोर्चों पे अपराजय है। पाकिस्तान चाहे कितनी भी साजिशें रचे, जब सामने भारतीय सेना खड़ी हो तो दुश्मन के हौसले खुद ब खुद पस्त हो जाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है, उस बलिदान की कहानी है जो हमारे सैनिक रोज अपनी जान हथेली पर रखकर लिखते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे क्या पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर सकता है, तो सीना ठोक कर कहिए, भारत अजय था, अजय है और हमेशा अजय रहेगा। अगर आप भी भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।